This be the third video on time and work, and it's a very good question. And question is, tap A can fill a tank. Tap A, tap है, tap A and tap B. There are two taps. Tap A can fill a tank in 20 hours, while tap B fill it in 30 hours. It's a simple, no doubt. If they are opened on alternate hours, this be the important factor. This be the important factor. That is why I have taken this question. If they are opened on alternate hours and A was opened first, in what time will the tank be full? क्वेश्चन है कि दो टैप हैं, टैप मीन्स टोटी जिससे पानी निकल आ रहा है, टैप ए है और टैप बी है, और टैप ए क्या करे, एक टैंक को क्या करता है, फुल कर देता है 20 आवर्स में, और टैप बी करता है इसी को 30 आवर्स में. अब ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन सेज इफ दे आर ओपन ऑन अल्टरनेट आवर्स. ये आपको पॉइंट को ध्यान देना है. सबसे पहले तो हम ये देख लें कि in 20 hours A can fill one part, that is as a whole. So in 1 hour A will fill the tank 1/20 part. In the same way, and in 30 hours B can fill 1. So therefore in 1 hour B can fill 1/30. ये पार्ट होता है, पार्ट ऑफ द टैंक. ठीक है, ये दो चीजें हमने समझ ली. ये आपको ऑलरेडी आपका माइंडसेट क्लियर है. अब यहां कह रहा है दे आर मींस टैप ए एंड टैप बी आर ओपन ऑन अल्टरनेट आवर्स. यानी ए पहले ए खोला, फिर अल्टरनेट आवर्स मतलब 1 घंटे बाद बी खोला, फिर ए आएगा और फिर बी आएगा, एंड सो ऑन. सो इन अल्टरनेट आवर्स ए एंड बी आर ओपेंड. सो कह रहा है व्हाट टाइम विल द टैंक बी फुल. सो हम मान लेते हैं लेट टैंक बी फिल्ड इन एक्स आवर्स. किस कंडीशन में? जब इस कंडीशन में हमने मान लिया कि टैंक जो है एक्स आवर्स में फिल हो जाएगा. अब यहां पर क्या समझना हमको है कि एक ए जो है, ए और बी जो टैंक हैं वो अल्टरनेट आवर्स में. इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स आवर्स का x/2 पार्ट जो है एक्स ए ले रहा है, और x/2 आवर जो है कौन ले रहा है? बी ले रहा है. ये आवर्स में ले रहा है. ठीक है, इतनी बात आपको समझनी चाहिए ऑन द मेरिट ऑफ दिस गिवन कंडीशन. तो अब हमें निकालना होगा कि x/2 आवर्स में देयरफॉर ईच टैप विल टेक x/2 आवर्स. ये बात आपको समझनी पड़ेगी. कब? टू फिल द टैंक फुल, x/2 आवर्स. सो अब देख लीजिए आप कि एक आवर में, यहां एक आवर में, इन 1 आवर ए कितना कर रहा था? 1/2. और ये कर रहा था इन 1 आवर ए कैन फिल 1/2 पार्ट. तो x/2 आवर्स में कितना हो जाएगा? x/2 इंटू 1/20. सो इट विल बी x/40. एंड देयरफॉर बी कैन फिल कितने आवर्स में? x/2 आवर्स में. ये हो जाएगा x/2 इंटू 1/30. इट विल बी x/60. इसका मतलब ये हुआ कि इतने आवर्स में टैंक जो फिल हो रहा है उसमें x/2 आवर ले रहा है ए, और x/2 आवर ले रहा है बी. तो इतने पार्ट भर रहा है ए, और इतना पार्ट भर रहा है कौन? टैप बी. सो देयरफॉर ये पार्ट और ये पार्ट मिलके क्या होना चाहिए? 1 पार्ट. जैसा कि मैंने हमेशा बताया था कि जो भी टैंक होता है या वर्क डन होता है दैट इज 1. सो देयरफॉर x/40 प्लस x/60 इक्वल्स टू 1. इतना पार्ट ऑफ वाटर जो है टैंक में फिल किया टैप ए ने, इतना किया टैप बी ने.
और ये दोनों मिलके हो जाएंगे, पूरा टैंक फिल हो जाएगा। और हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होगी जो हमने मानी है, क्या मानी है कि फिल कितने आवर्स में होगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा, मैंने बताया था कि इसका डबल करिए, 6 2 120, क्योंकि 40 और 60 का एलसीएम 60 40 नहीं हो सकता, तो यहाँ 120 होगा और ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 2x बराबर 1 है, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 5x अपॉन 60, सॉरी 5x अपॉन 120, 5x अपॉन 120 इक्वल्स टू 1, देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 120 अपॉन 5, ये मल्टीप्लाई चला जाएगा और ये हो जाएगा 24 आवर्स। यही आपका